बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बोल्ड न्यूज़ मैंने ज्वाइन कर लिया है और अनाउंसमेंट हो गई है सिद्दीक जान साहब की मेहरबानी। वो हमारे कैंप में इस्लामाबाद में, कैंप तो उन्हीं का है, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया था और वहाँ पे सिद्दीक जान साहब ने इसको अनाउंस किया और फिर मैंने भी उनके साथ बात की। तो बोल्ड न्यूज़ ऑफिशियली मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ अरसे के बाद हम वहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे हमारा सफ़र बेहतर चलेगा। मैं जैसे काम करता हूँ वैसे ही करता रहूँगा अपनी आदत के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हैं वैसे ही आप मुझे इस चैनल पे भी सपोर्ट करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरे हिस्से में इस वीलॉग के बताऊँगा कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कल, मेरी क्या उनके साथ बातचीत हुई और वो क्या करने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो पूरे पाकिस्तान का है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और वहाँ पर बहुत सारे मज़ीद लोगों से मेरी बात हुई है, क्या चल रहा था इस्लामाबाद में इस हवाले से मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर है वो ये है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ से मिल रहे हैं और पाकिस्तानी वहाँ पे एहतजाज करने पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो आमने सामने आ गए, खासी नारेबाजी हुई है। शहबाज शरीफ का वहाँ जाना और जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस मामले के ऊपर काफ़ी एहतजाज किया है, खासी नारेबाजी की। बल्कि एक दो वीडियोस ऐसी भी हैं जहां पे PMLN के जो वर्कर्स हैं उन्होंने वीडियो बनाने वाले और नारे लगाने वाली ख़वातीन के ऊपर भी धक्कम पेल की है, उनको धक्के दिए हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी की है, जिसके ऊपर कुछ लोग सोशल मीडिया पे एहतजाज भी कर रहे हैं। अब आ जाए, बरतानिया के अंदर तो एहतजाज चल रहा है और वहाँ पर अहम फैसले किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तय कर लिया है कि जितनी देर तक इक़्तिदार में रहा जा सकता है, इक़्तिदार में रहकर अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जाए। इलेक्शन अगर फौरी तौर पे करवाया गया तो जीतने के कोई इम्कानात नहीं हैं। इस वक्त PMLN का बहुत बुरा वक्त चल रहा है और इस बुरे वक्त को इक़्तिदार के साथ गुजारा जाए, ना कि इस बुरे वक्त को इलेक्शन के साथ या अपोजिशन के साथ गुजारा जाए। लोग उनको एक आँख पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसे में इक़्तिदार से महरूम हो जाना इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही अपने आप को फ़ारिग करवा लेना। तो ये फ़ैसला किया गया है कि जब तक हो सकेगा इक़्तिदार से चिमटे रहने की कोशिश की जाएगी। कुछ और अहम फैसले भी हुए हैं बरतानिया में, उनके असरात आपको पाकिस्तान में आने वाले दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका जाना है और अमेरिका में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करनी है, लेकिन शहर भर में अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के आसपास जो पाकिस्तानी है उन्होंने पोस्टर्स लगवा दिए हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। और ये जो पोस्टर्स वहाँ पे लगाए गए हैं इनमें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नारे दर्ज किए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तफसीलात लिखी गई हैं कि चोर हैं शहबाज शरीफ साहब और ये वज़ीर आज़म चोर है, इस किस्म की बातें लिखी गई हैं। चोर 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 और 3 मरतबा चोर लिखा। फिर चेरी ब्लॉसम भी लिखा गया है एक पोस्टर के ऊपर और साथ ही साथ जो है चोरों की हुकूमत नामंजूर ये भी लिखा गया है एक और पोस्टर के ऊपर। यानी चोर चोर के नारे हर तरफ लग रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो पोस्टर्स लगे हैं उन पोस्टर्स में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त करवाई जा रही है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो जिन मुल्कों में रहते हैं वो वहाँ की डेमोक्रेसी को देखते हैं, वो जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ के सियासतदानों के किरदार को देखते हैं, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में उस किरदार का आदमी ढूंढते हैं। तो इमरान खान कुछ हद तक उनको नज़र आता है कि ये उसी किरदार का हामिल है जो आलमी सतह के लीडर्स होते हैं या जो उनकी डेमोक्रेसीज़ हैं बरतानिया और अमेरिका की, उनसे मिलता जुलता है। तो उनको इमरान खान ऑटोमेटिकली पसंद आता है। लेकिन जब वो ऐसे लीडर्स को देखते हैं जो उन मुल्कों में पैसे चोरी कर करके ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके ले जाते हैं, या ऐसे लोगों को लीडर बनते हुए देखते हैं जो वहाँ पर आकर अय्याशी करते हैं, तो उनको फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नापसंद करते हैं और उनके खिलाफ़ इस तरह की हरकत करते हैं। लिहाजा बड़े बड़े पोस्टर्स शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ में लग गए हैं, खंभों के ऊपर, रेलिंग्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जगह जगह ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये पोस्टर्स लगे रहेंगे शहबाज शरीफ साहब के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाने तक। चेरी ब्लॉसम के बहुत बड़े बड़े पोस्टर, वैसे चेरी ब्लॉसम वालों को खुश होना चाहिए कि उनकी पॉलिश की पाकिस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी जो है वो मशहूरी की जा रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी प्रोडक्ट की
बग़ैर पैसे लिए जो है वो उसकी मशहूरी कर रहे हैं और उसकी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं बग़ैर पैसे लिए। तो ये जगह जगह आप जाते हैं शहर में, कई शाहराहों के ऊपर आपको जगह जगह पड़े हुए भी नज़र आते हैं। वो ऐसे करके वो एक फ्लैक्स बनी हुई होती है, उसको ज़मीन पर रख देते हैं स्टैंड्स। उन स्टैंड्स के दोनों तरफ भी शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई हैं और चोर लिखा हुआ है, और वो वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने रखवा दिए हैं पाकिस्तानियों ने। अब शहबाज शरीफ साहब जिस दिन जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने के लिए, तो अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी उस मौके पर एहतजाज करेंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ माजी में ऐसा नहीं होता रहा। इमरान खान साहब गए तो पाकिस्तानियों ने बड़ा उनको वेलकम किया था, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात से पाकिस्तानियों के वहाँ ख़िताब किया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे 500 बंदा क्या 100 बंदे से भी खिताब नहीं कर सकते अमेरिका में, क्योंकि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इनको अपना वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है। और वो सारे वही लोग हैं जो वहाँ पे भी ट्रेंड चलाते रहे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में अपना खिताब करने के लिए आएंगे, उस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे इकट्ठे होंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक और ख़बर है कि अमरीकी सदर से गालिबन वो मंगल के रोज़ मुलाकात करेंगे। ये जो बाइडन है और मुलाकात का इम्कान है। देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो बाइडन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बात करने की गुज़िश्ता साल, वो इमरान खान से बात करने की ज़रूरत थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बाइडन को वो तमाम चीज़ें देने से इनकार कर दिया जो मुबैना तौर पे वो लोग मांग रहे थे। वो अड्डे मांग रहे थे, वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर धकेल कर रखना चाहते थे, वो चाइना और रशिया से पाकिस्तान को दूर करना चाहते थे, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होना चाहते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब अमेरिकन मुदाखलत पे इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो जो बाइडन ने उसके बाद इमरान खान साहब से कभी भी बात नहीं की, और उससे पहले भी उनको इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ का आइडिया था। तो जो बाइडन इमरान खान साहब को टेलीफोन भी नहीं कर रहे थे, और इससे ये एक सबूत के तौर पे देखा जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले अमेरिका का इमरान खान के साथ कितना सर्द रवैया था। शहबाज शरीफ से अगर अमेरिकी सदर मिलेंगे तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी। वो इसलिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब एक ऐसी हुकूमत बनी है, और रजीम चेंज ऑपरेशन का ये एक हिस्सा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसी बने, मुबैना तौर पे उसका हिस्सा था कि ऐसी हुकूमत बने जो अमेरिकन को सूट करती हो और उनके मफादात को सूट करती हो। तो अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब उसी तरह के हुक्मरान हैं जिस तरह के हुक्मरान नॉर्मली अमेरिकन को मगरबी ममालिक को चाहिए होते हैं। तो शहबाज शरीफ से मुलाकात करके कोई अजीब चीज़ वो नहीं करेंगे, और वाकई में वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। अगर ना की तो ये शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी नाकामी होगी, यानी करके कोई कमाल नहीं है, ना करके बहुत बड़ी नाकामी होगी कि इतना लेटने के बावजूद भी अमेरिकी सदर घास ना डाले। अब आ जाएं एक और ख़बर की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर चल रही है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, मैं वो सारी रुदाद आपके सामने रख देता हूँ। मैं इमरान खान साहब से दोपहर को मिलने के लिए गया था, कल दोपहर को। वहाँ मुझे तकरीबन सारी पार्टी इमरान खान साहब की मिली है, तमाम अहम तरीन लोगों से मेरी वहाँ मुलाकात हुई है, और मैंने फ़र्दन उनसे जानने की कोशिश की। और उसके बाद इनकी पार्टी की एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग भी हुई है जिसमें तमाम पार्टी के अहम लोग मौजूद थे। तो मेरी जिन लोगों से बात हुई, मैं नाम लिए बगैर आपको बता देता हूँ, उन तमाम लोगों ने इस बात के ऊपर दबाव डाला, और बहुत ज़्यादा दबाव डाला। और वो ये बार बार कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब को ये कहने जा रहे हैं कि अब टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानी कौम तैयार हो चुकी है, 4 सूबों में आपकी हुकूमत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इस्लामाबाद को अगर घेरा डालना पड़े घेरा डालें, धरना देना पड़े धरना दें, लोगों को बुलाना पड़े लोगों को बुलाएं, इस्लामाबाद को बंद करना पड़े बंद करें, लेकिन अब ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते के ऊपर इलेक्शन करवाएं। अच्छा, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो 25 मई को जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, वो उस वक्त उसके ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च ना किया जाए, लेकिन वो लोग अब कह रहे थे कि ये टाइम है, वो टाइम नहीं था, ये राइट टाइम है, कौम पूरी तरह तैयार है और हमें रोकने के लिए उतनी बड़ी ताकत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा PMLN की हुकूमत ये कर सकती है कि फ़ौज को मैदान में लाने की कोशिश करेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना खुल के फ़ौज अवाम के सामने मैदान में आएगी, और ये एक गैर ज़रूरी एक्सरसाइज हो जाएगी।
और फ़ौज ने माजी में भी ऐसा नहीं किया और कई मरतबा ऐसा नहीं किया, और बहुत सारे लीडर्स इस बात की गवाही भी देते हैं। लिहाजा लॉन्ग मार्च के हवाले से एक फ़ैसला होने जा रहा है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उनकी पार्टी के लोग उन पर बहुत दबाव डाल रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि कुछ भी करके इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें और अब किसी और के ऊपर भरोसा ना करें। इमरान खान साहब को जो बैकडोर चैनल राब्ते चल रहे हैं उसमें यकीन दिलाया गया है कि ये 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ना शुरू हो जाएगा और कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। इमरान खान साहब इन 2 हफ्तों के बाद मज़ीद टाइम देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों से पहले ही लोग कह रहे हैं कि आप 3 दिन का टाइम दें और आप अनाउंस करें और ख़ामोश हो जाएं, और 3 दिन के बाद आप पब्लिक में जाएं और अनाउंस कर दें कि 3 करोड़ लोग तो सैलाब के अंदर डूब रहे हैं और 19 करोड़ पाकिस्तानी महंगाई के सैलाब के अंदर डूब रहे हैं। तो सैलाब वालों का भी ख्याल रखेंगे और जो महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं उनका भी ख्याल रखेंगे, और हम पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को लोगों की कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, लिहाजा इस हुकूमत को रहने का कोई जवाज़ नहीं है, ये जवाज़ खो चुकी है। फ़ौरन इलेक्शन करवाएं, वरना मैं 3 दिन के बाद अनाउंस करूंगा और फिर इमरान खान साहब 3 दिन के बाद पब्लिक के साथ मिलकर अनाउंस करें कि हम लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के साथियों का ये मानना है, और इमरान खान साहब भी इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि अब उनको लॉन्ग मार्च के लिए बहुत सारे दिन देने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूरी तरह तैयार हैं और बहुत तेज़ी से निकल कर वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये बात आप क्लियर कर लें। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब की जो जान है वो बहुत ख़तरे में है, और इस बात का इमरान खान साहब को अदराक भी है। मैंने इस बारे में उनसे बहुत सारे सवालात किए। कुछ बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड रखनी पड़ेंगी, इसलिए कि मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखूँगा जब तक कि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी या जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एतमाद के साथ अगर कोई बात आपको बताता है कोई भी लीडर, तो आप उसको अपने पास अमानत के तौर पे रखते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक के लिए वो कहा जाए। अब उसमें इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनके ख़िलाफ़ उनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं और उनको ये इन्फॉर्मेशन भी है कि उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार किया गया है, और उन्हें ये लगता है और उनके पास ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड कि ये जो मजहबी कार्ड उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कार्ड को आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत से इस्तेमाल किया जाएगा, और जब इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी तो फिर उन्हें कत्ल करने की साजिश की जाएगी, और उसके बाद जो है वो किसी ऐसे आदमी का इल्ज़ाम या नाम लगा दिया जाएगा जो बिल्कुल एक अननोन सा आदमी होगा, और ये केस भी कहीं तारीख़ के अंदर गुम करने की कोशिश की जाएगी। तो इमरान खान साहब ने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है और इस हवाले से उन्होंने मुझे भी कुछ मालूमात दी हैं। वो मालूमात मैं आपके साथ खुदा न खास्ता किसी भी सिचुएशन में मैं आपके साथ, अल्लाह ना करे मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़े। एक और सिचुएशन जो है वो ये है कि इमरान खान साहब को कुछ खिलाने की कोशिश की गई है। बाकी आप खुद समझदार हैं, और उनके गिर्द एक ऐसा ट्रैप मौजूद था जहाँ पे ये बंदोबस्त किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को कुछ ऐसा खिला दिया जाए कि उनकी जान ख़त्म हो जाए, और इस बात का इमरान खान साहब को कुछ अर्सा पहले पता चल गया था, और अब इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि किसको इस्तेमाल किया जा रहा था, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, और किस तरीके से इस पूरे मामले को नाकाम बनाया गया है। ये बात भी उन्होंने मुझे बताई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें यहाँ तक रखनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि अब अगर उनके साथ दोबारा धोखा किया गया या कमिटमेंट पूरी ना की गई तो लॉन्ग मार्च के अलावा या इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को वार्न भी कर दिया है, और उनको ये पता चल गया है कि उनके वो कौन कौन से साथी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज उन्होंने वार्न किया है कि जो जो आपसे एस्टेब्लिशमेंट में राब्ते में है मुझे पता है, और ये इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा दी गई है इमरान खान साहब को, और उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। तो उन्होंने वार्न कर दिया है कि पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करें और अपने ज़ाती रवाबित को तर्क कर दें। तो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश ना करें, या तो पार्टी के नज़रिए पे चलें
तो या फिर अपनी एक अलग दुनिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप करें। इमरान खान साहब को अब एग्जैक्टली नाम भी पता है और वो जानते हैं कि वो कौन कौन है जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ और उनकी इंफॉर्मेशन से बाहर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात या ताल्लुकात या राब्ते वो कर रहा था। इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की है और इस मरतबा जो उनकी टेलीथॉन है वो फिर कामयाब हुई है। ये तीसरी टेलीथॉन थी। 10 अरब रुपए से ज़्यादा वो पहले इकट्ठे कर चुके हैं। 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने इकट्ठे कर लिए हैं। हमारा वज़ीर आज़म दुनिया के चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। हमारा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तानियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।